इस इंडस्ट्री में आने के लिए लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बड़ी ऑडिशंस देते हैं, सालों साल स्ट्रगल करते हैं, फिर उनके 2 साल गोल्डन पीरियड्स होते हैं। वो 10 साल स्ट्रगल करेंगे तो 2 साल वो काम करते हैं। लेकिन टचवुड, गॉड वाज वेरी काइंड कि मैंने 2 महीने भी स्ट्रगल नहीं किए इस इंडस्ट्री में और 18 साल रूल किया। और इसका क्रेडिट मैं दूंगी कहीं ना कहीं एकता कपूर को। एकता की वजह से यहाँ पर मैं पहुँच पाई। उससे पहले भी मैं शोज़ करती रही, एकता ने मुझे वहाँ से उठाया। उन्होंने जो मुझे शो दिया उस वक्त, उसकी वजह से आज तक लोग मुझे प्यार करते हैं। हाँ, उसमें मेरा भी हार्ड वर्क था, लेकिन अगर उसने मुझे नहीं चूज़ किया होता, अगर एकता ने मुझे नहीं उठाया होता, तो शायद मैं भी बाकी लोगों के साथ स्ट्रगल कर रही होती। मेरा उन्होंने जो बेस बीम, जो कहते हैं ना, वो बीम जो बनाया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया, जिसकी वजह से आई कुड रूल एंड वर्क ऑन माई कंडीशंस। अपने कंडीशन पे काम करना एकता ने सिखाया एंड आई गिव हर द एंटायर क्रेडिट टू हर। और दूसरा कि मैं वापस लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं कभी इनसिक्योरिटी में नहीं जी कि अरे ये शो बंद हो जाएगा तो पता नहीं दूसरा शो कब आएगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि एक शो जब बंद होता था, विद इन 1 वीक और 2 मुझे दूसरा ऑफ़र हो जाता था। हाँ, और हमेशा मुझे ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि अगर ये शो मैं मना कर दूँगी तो दूसरा शो भी आएगा। और मैं फुल कॉन्फिडेंस से शोज़ मना करती रही और अपने हिसाब से शोज़ करती रही। मतलब मेरे अंदर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी रही, काम भी मिलता रहा। मतलब मैं कभी इस लाइफ में, इस 18 साल की जर्नी में कभी इनसिक्योर नहीं रही, कभी भी इनसिक्योर नहीं रही, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। मैं अपने टर्म्स पे काम करती रही, अपने टर्म्स पे शो चूज़ करती रही। सही गलत हो जाते हैं कई बार, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया और बहुत बहुत लाड की तरह ऐसे मुझे रखा है। जिस भी प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया, उन सब ने मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। मैंने भी उनको कभी तंग नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। प्रेरणा से लेकर बिंदिया तक कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा चैलेंज? मैं ये मत पूछो मुझसे, क्योंकि हर कैरेक्टर मैंने बहुत दिनों तक सोच समझ कर फिर हाँ बोला है। और क्योंकि सबका कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट होता था, इसलिए मैं लेती थी। चाहे वो बिंदिया हो, चाहे वो प्रेरणा हो, चाहे वो स्वीटी हो, दैट मैटर, चाहे वो आराधना हो। हर कैरेक्टर अपने आप में डिफरेंट है और हर कैरेक्टर प्ले करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। तो फ्लैशबैक में जाने के बाद श्वेता जब अपने उस फर्स्ट चेक के बारे में सोचती है जो हाथ में आया था पहली बार, तो उसका क्या फीलिंग थी? जब मेरे हाथ में सबसे पहले चेक आया था तो वो था 5 लाख रुपए का, 5 lakhs का। मतलब बड़ा चेक। वैसे 1-1.5 लाख तो इंडस्ट्री में रह के आप कमा लेते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साथ 5 लाख, मेरे इतने सारे ज़ीरो मैंने देखे थे और 2 दिन तक अपने पास ऐसे रखा था कि इट इज़ ट्रू, आई हैव 5, हियर दिस 5 lakhs, 5 ऐसे कर रही थी। और फिर जब मैंने सोचने लगी कि अब इस 5 लाख में मैं क्या करूँगी, सो आई बॉट अ कार। सेंट्रो लिया था तब मैंने, छोटी सी ब्लैक कलर की सेंट्रो थी मेरी, वो लेकर जाती थी। माई फर्स्ट कार बहुत प्यारी थी मुझे, लेकिन बड़ी लेनी पड़ी तो उसको बेचना पड़ा। पर मैंने काफ़ी दिनों तक वो रखा था, तो वो सबसे बड़ा था मेरे लिए। उसके बाद तो मैं थोड़ी सी यूज़ टू हो गई, फिर तो नंबर्स और ज़ीरोज़ बढ़ते गए, लेकिन दैट वाज वन एक्साइटमेंट। मुझे लगा था आई एम नॉट गोइंग टू डिपॉजिट दिस। फाइनली आज से 10 साल बाद श्वेता अपने आप को कहाँ पाती है? अगर अभी से सोच के रख लूँ कि आगे 10 साल बाद मैं क्या करूँगी, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। फिर एक टारगेट होगा कि हाँ बस अब यही करना है, कुछ नहीं। आई थिंक मैं 10 साल बाद अपने आप को आज ही की तरह बहुत कंटेंट मानना चाहती हूँ। हाँ, मेरा एक ड्रीम है कि जैसे वे फॉरेनर्स नहीं आते कि 6 महीने काम करते हैं, फिर 6 महीने हॉलीडे पे जाते हैं। मतलब वो कहीं इस कंट्री में 2 महीना रुक जाते हैं, तो उस कंट्री में 2 महीना रुक जाते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ यार ये ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हमेशा सोचती हूँ कि मरने से पहले ना, जब मैं बहुत बुरी ना हो जाऊँ, उससे पहले कभी इतना कमा लूँगी कि जब मन में आया तो आया। एक शो किया, एक शो जैसे ख़त्म हुआ तो 6 महीने के लिए गायब, जाकर किसी दूसरी कंट्री में बैठ जाओ, फिर वापस आओ, फिर 6 महीने काम कर लो, तब तक तो बेटी भी बड़ी हो जाएगी। ये एक ड्रीम है, शायद 10 साल बाद मैं ये करती हुई दिखूंगी। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच।